हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में ए और ई के जितने भी उच्चारण के नियम है दोस्तों, कुल कितने उच्चारण नियम है दोस्तों? लगभग 20 उच्चारण नियम है दोस्तों। और उन सभी को दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, एक एक करके यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ दोस्तों, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आपको दोस्तों विश्वास नहीं होगा कि इस वीडियो को यदि आप केवल ध्यान से देख लेते हैं, और आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपको एक एक चीज जो है बहुत आसान तरीके से आने वाला है, समझ में आने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोस्त देख सकते हो कुल 20 उच्चारण मैं आज की क्लास में दोस्तों सिखाऊंगा। और इस वीडियो को दोस्त आप देख लेते हो तो यकीन मानो आपको सब कुछ आने वाला है। दोस्त यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, या दोस्त आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, या दोस्त आप इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स को देखते हैं, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों ये क्लास आज के जो क्लास है खास आप ही के लिए बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को दोस्त आज लाइक कीजिए, ना कीजिए आपको दिल को छूता है वीडियो तब वीडियो को लाइक करना है, अन्यथा कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन दोस्त यकीन मानिए सब कुछ सिखाऊंगा आज के इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है जी, सबसे पहले दोस्त हमको समझना होता है कि इंग्लिश यदि आप नियम भी पढ़ रहे हो या इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझना होता है दोस्तों। ये कितने होते हैं दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट? ये कुल दोस्तों ए से लेकर जेड तक, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला दोस्तों आपका कितना होता है दोस्तों? मेरे 26 होता है। क्लियर है? जिसमें दोस्त आपका वोवेल कितना होता है? 5 हो जाता है। कौन कौन से? आपका ए ही ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और दोस्तों आपका यू होता है। क्लियर है? तो यानी कि ए ई आई ओ यू आपका क्या दोस्तों? वोवेल हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए हम लोग ए से लेकर जेड तक पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं जी? सभी लोग वहीं से मान लीजिए जहां बैठे वहीं से हाथ उठा लीजिए। ठीक है जी, तो ए से लेकर जेड तक हम लोग पढ़े हैं, उसमें से ए ई आई ओ यू निकल जाता है और जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं। जैसे देखिए बी सी डी एफ ई नहीं होगा, जी एच जे डॉट 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 करके आपको जेड तक याद रखना, यानी कि ए से लेकर जेड तक में ए ई आई यू को छोड़कर जो भी बच जाते हैं उसी को तो यार कंसोनेंट कहते हैं। वोवेल और कंसोनेंट क्लियर हो गया? क्लियर है जी यहाँ तक? अब देखिए इसको आपने कंफर्म कर लिया। अब देखिए आपको कैसे आसानी तरीके से एकदम दोस्तों चुटकियों में अंग्रेजी को सिखाते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले दोस्त हम लोग नियम को समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग जो है नियम को यहाँ पे समझते हैं। देखिए नियम 1 क्या है कि जब दो कंसोनेंट्स के बीच में ए हो, मतलब कि दो कंसोनेंट्स के बीच में ए आ जाएगा, तो ए का उच्चारण दोस्तों आपको किसके रूप में करना है? आय के रूप में करना है। यानी कि आय मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग करेंगे। किसके रूप में? दो एकले का किसी शब्द के ऊपर में प्रयोग करेंगे। क्लियर है जी? जैसे दोस्तों आप देखिए बी बॉ जी गॉ, ए है तो आय, बैग बी ए जी बैग। जैसे देखिए टी टॉ और ये है आई जी गॉ, टैग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टैग। देखिए दोस्त ऐसे सिखा रहा हूं कि बच्चा भी सीख जाएगा यार आज की क्लास को देखकर। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यार देख लो। ठीक है, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई नहीं पढ़ा सकता। आपको यकीन नहीं है तो जाकर पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए दोस्तों। ठीक है ना? ठीक है, टी एस डी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टैग। बी ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बैट। देखिए यानी कि आय के रूप में आपको उच्चारण करना है। किसके रूप में? आय के रूप में। देखिए एम का होता है म, एन का होता है न। सभी को पता है यार, सभी लोग पढ़े हैं। के का क, के एस का ख, एम का म, एन का न, सभी लोग पढ़े हैं ना जी? क्लियर है? ए सब भी रहेगा, किसी वर्ड्स के बीच में ए रहेगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, यानी दो एकले का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे एम ए एन, मैन हो गया ना? यानी कि एक आपको उदाहरण नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं जिसके माध्यम से आप एक एक चीज सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए यहाँ देखिए सी ए एन को पढ़ेंगे कैन, बी ए एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बैन, यानी कि एन के रूप में, आय के रूप में उच्चारण। एफ ए टी फैट आय, एम ए टी मैट आय, आय आ रहा है ना? आय आ रहा है ना? तो यही करना है। उसी प्रकार देखिए सी ए टी कैट, एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में। ठीक है, सी ए पी कैप, जैसे हम लोग दोस्तों टोपी पहनते हैं ना, बहुत लोग जो है आज के बाद से दोस्तों टोपी मत बोलिएगा। इंग्लिश सीखना है तो क्या बोलोगे? कैप लाओ। मतलब आपको छोटा बच्चा है घर में तो उसे बोलना है कैप बेटा लाओ, कैप लाओ। छोटे छोटे इंग्लिश बोलोगे तभी अंग्रेजी सीख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत मतलब अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते हो दोस्त। इंग्लिश क्या है दोस्तों? प्रैक्टिस की चीज है। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या होगा? अंग्रेजी सीख जाओगे। नहीं जुड़े रहोगे दोस्तों अंग्रेजी कोई नहीं सिखा सकता है। क्लियर है जी? क्लियर है यहाँ तक? देखिए डी ए एन को क्या पढ़ेंगे? डैन।
DAD को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डैड। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एक एक चीजों को सीखेंगे। जैसे देखिए RAT, जैसे हम लोग दोस्तों घर में देखते हैं रैट की, चूहा को देखते हैं ना, सभी लोग देखते हैं, तो आपको चूहा नहीं बोलना है, रैट बोलना है। मम्मा देखो यार रैट आ रहा है, छोटा बच्चा बोलेंगे। और अब बड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है छोटे से लेकर बड़े तक लोग जो है जुड़ चुके हैं, और बहुत लोग जो है थोड़ा सा मतलब कि ओल्ड एज हो गए हैं, तो भी कॉल करते हैं सर मैं 53 साल के हूँ, मैं 55 साल के हूँ, मैं सीख सकता हूँ कि नहीं। यार आप भी सीख सकते हो। आप यकीन मानो, खुद पर भरोसा करना होगा। अंग्रेजी सीखना है तो भरोसा करना होगा, तभी आप दोस्तों एक एक चीजों को सीखेंगे। क्लियर है। फिर देखिए RAT, तो R का रॉ, T का टॉ, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में क्या हो गया, रैट हो गया। HAT को क्या पढ़ेंगे, हैट। LAP को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लैप। MAP को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैक। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आप जो है क्या करना है कि आपको एक बार जो है दोहरा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार अगर देख लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और एक ही बार में हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपको सब कुछ सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए नियम दूसरा है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद दोस्तों एक कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर लास्ट में दोस्तों ई आए, तो ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करेंगे। किसके रूप में दोस्तों, यहाँ पे ए के रूप में। ए मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर एक एक ले। मान लीजिए आपको ये रूल समझ नहीं आया दोस्तों, रूल को छोड़ दीजिए। यार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यार, काट दो इसे, रूल को नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ देना इसको, मत ध्यान मत दो। मान लीजिए बहुत लोगों को समझ में आ गया तो सही बात है यार, किताब का रूल है समझ गए, ठीक है। लेकिन नहीं आएगा तो मेरा रूल भी देख लीजिए यार, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए BAKE क्या कह रहा है दोस्तों, कि किसी वर्ड्स में ए दिखेगा, उसके बाद कोई मतलब कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आएगा, तो बस आपको यही याद रखना है। मेरा नियम क्या कहता है कि किसी वर्ड्स में ए दिखेगा और अंतिम में ई दिखेगा, तो ए का उच्चारण एक रूप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एल का ल होता है, टी का टॉ होता है। पहले क्या देखना है आपको, देखना है ए और ई देख लेना है। क्लियर जी, क्या देखना है, ए और ई देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है और लास्ट में ई है, तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। क्लियर, तो लेट हो गया। जैसे दोस्तों यहाँ पे FAKE फेक। जैसे दोस्तों आप देखिए बी का बॉ लिखिएगा और के का क। क्लियर है। और देखिए अंतिम में ई है तो ए का उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे, बेक हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे BASE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेस। बी का बॉ, एस का दोस्तों सौ, ए है ना, अंतिम में ई है तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ तक आपने समझ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझे हैं तो यहाँ पे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी है, इसे एक एक करके आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। क्लियर है। तो यहाँ देखेंगे CAKE, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे केक। सी का क्या होता है, क होता है। के का दोस्तों क होता है। ई अंतिम है तो इसका उच्चारण एक रूप में केक हो गया। दोस्तों यदि आपको पता नहीं है सी का उच्चारण कब क करेंगे, सी का उच्चारण कब श करेंगे, तो आप दोस्तों वीडियो डाल दिए यार, जाकर देख लो, साइलेंट लेटर वाला जो है, और आपको केक का क जो है कब कब पढ़ना है सब ई बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको दोस्त ई बुक लेना है जी। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा ई बुक यदि आपको चाहिए दोस्तों 99 वाली, मात्र दोस्तों इसको 99 रुपया इसलिए रखे ताकि हर एक बच्चा ले ले। भारत का, इंडिया का हर एक बच्चा जो है उसके हाथ में ये किताब होना चाहिए, इंग्लिश रीडिंग रूल्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, इससे भी आसान तरीका उसमें लिखे हैं और एक एक नियम को बहुत आसान तरीके से दोस्तों सिखाए हैं। तो आपको दोस्तों यदि लेना है तो आप हमारे यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो, 73 24 81 37 और दोस्तों 29। इस नंबर पे मात्र 99 रुपये यदि आप पे करके भी स्क्रीनशॉट भेजते हो, आपके पास दोस्तों बुक भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे आपको जाएगा, मोबाइल में खोलिएगा और पेज वाइज खुल जाएगा दोस्तों। क्लियर है। एक एक नियम बहुत सरल तरीके से दिए हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ कौन सा वर्ड साइलेंट होगा, कहाँ कौन सा वर्ड नहीं साइलेंट होगा, सब कुछ उसमें है। ठीक है जी, चलिए अब वीडियो में बने रहिए, आपको बुक भी दिखाएंगे कि कैसे आपको जो है बुक का मतलब कि उसमें नियम कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जहां बैठे एकदम बैठ जाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। SAME सेम, एम के रूप में, ए के रूप में। एम का दोस्तों म होता है, के का क होता है, ए है लास्ट में ई है तो ए का उच्चारण ए के रूप में, मेक। RAKE रेक, क्या हो जाएगा, रेक। जैसे आप देखिए TALE क्या पढ़ेंगे, टेल। DATE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेट। बताइए हम लोग बचपन से रटते आ रहे सर, DATE डेट, डेट भी होता है दिनांक, रटते आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपको दोस्त पता होना चाहिए कि इसका क्या है, एक नियम है। यदि आप पहले नियम समझे होते तो बताइए आपको रटना पड़ता, नहीं रटना पड़ता दोस्त। कैसे रटते होंगे, नहीं रटना होगा। जैसे दोस्त हम लोग गेट, गेट मिस होता है दरवाजा होता है ना जी, तो आपको रट रहे थे लेकिन रटना नहीं पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया आपको नहीं देना होगा जी।
NAME को क्या पढ़ेंगे, नेम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे FAME को क्या पढ़ेंगे, सभी लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट में। FAME, यार देखिए गलती करने से आप डरिए नहीं, मानता हूं आपसे गलतियां होगी, लेकिन यार आपको कुछ नहीं आता है ना। FAME कमेंट कर दो ताकि मैं देख लूं, यार आपको भी हौसला है यार अंग्रेजी सीखने का। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट रूल समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। नियम तीसरा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आएगा तो ए का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। ए का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। जैसे दोस्त ए के बाद क्या आया दोस्तों, डबल एल आया, तो ए का उच्चारण औ के रूप में करोगे, डबल एल का लिखोगे लॉ। अब देखिए केवल ए डबल एल को ऑल याद कर लोगे तो यहाँ पे जितने भी शब्द है ना एकदम चुटकी में बना पाओगे। कैसे, एज का दोस्तों ह होता है, ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा HALL हॉल। SM को दोस्तों स्मा पढ़ते हैं ना, SM को स्मा पढ़ेंगे और ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों स्मॉल। जैसे दोस्तों आप देखिए डबल ए लगाइएगा। सी का दोस्तों क होता है और ALL है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में, यानी कि केवल ऑल जोड़ते जाना है, ऑल जोड़ते जाना है, हो जाएगा आपका ऑल, कॉल, फॉल, डॉल, DOLL, डॉल मिस होता है, गुड़िया होता है ना जी। यानी कि यही नियम है जहां आपको जो है एक एक चीज आपको सिखा देती है। ठीक है जी, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, FALL फॉल, STALL, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा एकदम ध्यान से, क्योंकि मैं दोस्तों उनको लेकर चल रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है, यानी कि सभी को यार लेकर चलना होता है। टीचर वही होता है कि मान लीजिए कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा है पढ़ने लिखने में, और जो थोड़ा सा अभी नहीं पढ़े हैं तो वो भी तो अच्छे, उनको भी तो अच्छा बनाना है। तो टीचर का दोस्तों कर्तव्य होता है कि वो सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो वही दोस्तों क्या है, सच्चा टीचर है। क्लियर है जी। तो यहाँ देखिए ST को पढ़ेंगे स्टॉ, ALL तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा स्टॉल। ठीक है जी, तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं यार, वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक चीज़ों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसे आपको कोई नहीं सिखा सकता है। क्लियर है। तो टी का ट होता है, ALL तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में टॉल, वॉल। यदि दोस्त आपके घर में भी बच्चे हैं जो अंग्रेजी सीखने से डरते हैं, उसे भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा। ठीक है जी। BALL बॉल, ऑल के रूप में, MALL मॉल, GALL गॉल, BALL लगाइएगा दोस्तों, यहाँ आप देखिए BALD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉल्ड, यहाँ पे डबल ए लगाइएगा तो बॉल हो जाएगा और डी लगाइएगा तो बॉल्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको सिखाया बहुत आसान तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, इसे समझिए। ठीक है जी, देखिएगा नियम नंबर 5 है दोस्तों कि जब ए के बाद ST या SK, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ST या SK ए के बाद आना चाहिए। ठीक है, ए के बाद यदि ST या SK आए तो दोस्तों ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। देखिए ये शॉर्ट फॉर्मूला लिख दिए हैं। देखिए ए के बाद ST SK आएगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। देखिए ए के बाद क्या है दोस्तों, ST आया तो ए का उच्चारण आ के रूप में, तो पी का प होता है, ए का उच्चारण आ के रूप में, ST को स्टॉ पढ़ेंगे, हो जाएगा पास्ट। क्लियर। अब देखिए एम का दोस्तों म होता है, ASK है तो इसका उच्चारण आस्क के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा मास्क। क्या हो जाएगा, मास्क। देखिए एल का ल होता है, ए के बाद क्या है दोस्तों, ST आया तो इसका उच्चारण आस्ट के रूप में करेंगे, LAST लास्ट, यानी कि ए का उच्चारण आ के रूप में, ST को स्टॉ, ST को स्टॉ, याद रखिएगा ST को स्टॉ और SK को स्कॉ। देखिए याद रखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा ST को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और SK को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्कॉ पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, दो चीज आपको याद रखना है, ST को आपको स्टॉ पढ़ना है, SK को स्कॉ पढ़ना है, बस दो चीज याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे बी का ब होता है, इसके बाद क्या आया, ए आया तो ए का उच्चारण आ के रूप में, SK है तो एस को लगा दीजिए। बताइए दोस्त, इससे सिंपल तरीका हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। तो BASK को क्या पढ़ेंगे, बास्क पढ़ेंगे। समझ गए। इस तरीके से आपको कोई नहीं लिख कर नहीं प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, FAST फास्ट, TASK टास्क, CAST कास्ट, FL है ना, तो सबसे पहले याद रखिए, यहाँ पे एक एक चीज याद कराऊंगा, मतलब कि आपको ये नहीं लगेगा सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो FL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फ्लॉ। FL को याद रखिएगा, जो बता रहा है उसे याद ही रख लीजिए, FL को फ्लॉ याद रखना है। ए के बाद SK है तो ए का उच्चारण आ के रूप में, SK को एस्को, मैंने यहाँ बताइए, देखिए SK को एस्को,
क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लास्क हो गया, है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। फिर देखिए VAST को पढ़ेंगे वास्ट, BL को ब्लॉ पढ़ेंगे दोस्तों, BL को ब्लॉ, ए है आ, ST स्टॉ, ब्लास्ट, जैसे क्या होगा दोस्तों, ब्लास्ट हो जाएगा। वीडियो जब डालूंगा दोस्त ब्लास्ट होगा, एकदम 100% होगा, क्योंकि इस आसान तरीके को कोई आपको नहीं सिखाया है। और आपको मुझे यकीन है दोस्तों कि आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है जी। तो वीडियो जो है सभी लोग जरूर देखेंगे। देखिएगा सी का दोस्तों क होता है, ए है तो आ के रूप में, SK को एस क, बताइए दोस्त, यहाँ पे CASK को क्या पढ़ेंगे, कास्क, ASK को क्या पढ़ेंगे, आस्क। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं दोस्तों। ये नियम दोस्तों 6 है, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद देखिए, देखो याद रखिएगा, ए के बाद वाई आएगा तो दोस्तों आपको ए का उच्चारण किसके रूप में, ए के रूप में, यानी कि एक एकले के रूप में करना है। स्ट्रक्चर आपको सामने तैयार है, कैसे आप याद रखिएगा, ए के बाद वाई दिखेगा तो यहाँ देखिए, ए के बाद वाई दिखा तो ए का उच्चारण एक एकले के रूप में, यानी कि ए के रूप में करेंगे। देखिए आइए समझते हैं, ए के बाद वाई दिखा तो बी का ब लिखिएगा, AY यानी कि ए के रूप में, बी। नियम याद नहीं करना है, एक बात याद रखना है, बस क्या याद रखना है, एम का म होता है और AY दिखेगा, इसका उच्चारण एक रूप में, डी का ड AY इसका उच्चारण एक रूप में, डी। एस का स इसका उच्चारण AY दिखा तो इसका उच्चारण एक रूप में, सी। समझ गए जी? तो ये है अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। चलिए, पे, वे, ले, रे, धीरे धीरे सिखा रहा हूं, एकदम सीखिए, आपको सिखाना हूं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे PL है तो PL को प्ला पढ़िएगा, थोड़ा सा इससे कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है जब आप नहीं देखोगे तब, ठीक है, देख लोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। AY तो इसका उच्चारण एक रूप में, प्ले। CL है तो CL को क्लॉ लिखिएगा, AY तो इसका उच्चारण एक रूप में, क्ले। GR है दोस्तों तो ग्रॉ लिखेंगे, और AY तो इसका उच्चारण एक रूप में, ग्रे। GR लिखिएगा तो ग्रॉ, TR को ट्रॉ, तो देखिए यहाँ पे TR का ट्रॉ लिखिएगा, और AY तो इसका उच्चारण एक रूप में, ट्रे। बताइए दोस्त मजा आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके बताइए यार, आपका दिल को मतलब ये क्लास छू जाती है तो कमेंट यार करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मस्त क्लास है, बहुत इंपोर्टेंट भी है। अब देखिए नियम 7 है दोस्तों, ए का उच्चारण कुल 10 पढ़ाएंगे, उसके बाद ई का उच्चारण पढ़ाएंगे, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद दोस्तों आपको क्या दिखे, एल या एन दिखे तो ए को ए से पढ़ते। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए याद रखिएगा, ए के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ए के बाद जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद क्या है दोस्तों, एल या एन आए, ठीक है, तो ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, ए के रूप में, यानी कि दोस्त किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगाएंगे। ये भी नियम नहीं समझते हैं तो एग्जाम्पल के जब मतलब आप समझिएगा तो आपको एक एक चीज जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी है तो प लिखिए, ए के बाद दोस्तों एन या यहाँ देखिएगा एल या एन आएगा तो उसका उच्चारण एक रूप में होगा, क्लियर। यहाँ देखिएगा एन या एल आएगा तो ये दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल दूसरा, इसको एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले इसको प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए PAIN है तो इसका मतलब एग्जाम्पल जो है ना, इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार बनाकर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किसी वर्ड्स के बीच में AI दिखेगा तो AI का उच्चारण ए के रूप में, यानी कि ए के रूप में, यानी एक एकले के रूप में करते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे PAIN, पेन, यानी कि ए के रूप में हो रहा है। BAIL को क्या पढ़ेंगे, बेल, ए, एम का म, एन का न, AI है तो ए, मेन। फिर देखिए यहाँ पे FAIL, फेल, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे GAIN, गेन, RAIN, रेन, HAIL, हेल, MAIL क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे GAIL है, यहाँ पे AI दिखेगा ना तो आप आय के रूप में नहीं करोगे, ठीक है, आय के रूप में उच्चारण नहीं करना है, ए के रूप में ही करना है। जैल बहुत लोग पढ़ लेते हैं, जो बिगनर है जिनको कुछ नहीं आता है वो जैल पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो जैल आपको नहीं पढ़ना है, जेल पढ़ना है, क्लियर। देखिए NAIL को क्या पढ़ेंगे, नेल, SAIL को पढ़ेंगे सेल, और TAIL को क्या पढ़ेंगे, टेल पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखिए आपको जो यहाँ पे याद रखना है, ये नियम दूसरा है, इसको भी बताऊंगा, इसे याद रखिएगा कि आपको याद रखना है कि AI के बाद दोस्तों यदि आपको जो AI किसी वर्ड्स के बीच में दिखता है ना तो ए के रूप में या एक एकले के रूप में करेंगे उच्चारण उसका, क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ए आ के रूप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। ए के बाद दोस्तों क्या आया? आर ई आया, तो ए का उच्चारण ए आ के रूप में देखिए सी का क हो जाएगा, और ए आर ई को क्या करेंगे दोस्तों? ए आ के रूप में करेंगे, और आर का दोस्तों हो जाएगा र, तो क्या हो जाएगा? केयर। या दोस्तों आपको ये नियम समझ नहीं आया तो एक पॉइंट यहाँ पे बस याद रखिएगा, क्या? यहाँ देखिए एम का म लिखिएगा और ए आर ई केवल दिखेगा, तो इसका उच्चारण ए और ए आर के रूप में करेंगे, मेयर। अब देखिए यहाँ पे मेयर है तो मेयर पढ़ते हैं, देखिए मेयर, डेयर, शेयर, इस तरीके से पढ़ते हैं। डियर र जो है ना लिखते हैं, देखिए मेयर लिखते हैं लेकिन मेयर, शेयर, डेयर इस तरीके से पढ़ते हैं। उच्चारण जो है आपको सही तरीके से करना है, ताकि मैं आपको आज के क्लास में उच्चारण भी बता दे रहा हूँ, कैसे आपको सीखना है ये भी बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तों। क्लियर है? तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेयर, मेयर लिखा हो लेकिन मेयर पढ़ेंगे, डेयर, डेयर। क्लियर? ए पढ़ेंगे, आर मतलब छोड़ दीजिए, आर काट दीजिए दोस्तों, ठीक है ना, इसे रॉ नहीं पढ़िएगा। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा एल ए वाई ई आर, तो क्या पढ़ेंगे? ले आ, ले आ, ले आ, एफ ए आर ई, फेयर, फेयर, फेयर नहीं फेयर। ठीक है, रॉ कोई यदि बोलता है साउंड में तो आप गलत कर देंगे, वो जो क्या है गलत है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे शेयर, शेयर नहीं पढ़ते हैं, शेयर। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे वेयर, वेयर, रेयर, बेयर। क्लियर? बेयर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए बिल्कुल ध्यान से। नियम दोस्तों 9 है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करेंगे। ठीक है, ए के बाद क्या है दोस्तों? ए के बाद आर आता है तो उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, जैसे मैंने ये नियम आपको बता दिया। क्लियर है? अब देखिए दोस्त यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आप दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे देखिए CHAIR। ठीक है, तो ए के बाद दोस्तों ये आपको जो है यहाँ पे दिखता है, आपको समझना है। ए के बाद देखिए IR आएगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करें, जैसे यहाँ पे देखिए चेयर है, पेयर है, पेयर, फेयर। ठीक है, तो यही जो है उसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। FLAIR, फ्लेयर, उसके बाद मेयर, यहाँ देखिए एयर, एयर, एयर होता है ना, एयर हवा होता है, तो वहाँ पे एयर पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे आप देखिए जितने भी आपने पढ़े हैं इसमें जो है आपको 6 जो है एग्जाम्पल दे दिए, आपको प्रैक्टिस करा दे। देखिए BLAS के देखिए BLAST, ब्लास्ट, SAME को पढ़ेंगे सेम, जैसे आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, जब वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो जब समाप्त होता है तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखिएगा PLAY प्ले हो जाएगा, STARE स्टेयर, स्टेयर नहीं पढ़ेंगे, स्टेयर। फिर देखिए यहाँ पे स्मॉल, ऑल के रूप में MAP, मैप। शुरुआत पहला नियम यही है, क्या है पहला नियम? ये एम का म, पी का प, ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में मैप। माप नहीं पढ़ना है। क्लियर? क्या पढ़ना है? माप नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आपको जो है याद रखना है कि इंग्लिश 2 तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन? एक बेसिक इंग्लिश होता है और एक जो है आपका इंग्लिश वाली इंग्लिश होता है। जो इंग्लिश वाली इंग्लिश आज की इस क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश भी आपको सिखाता हूँ, एक एक चीज सिखाता हूँ। क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं ई के उच्चारण के नियम। ई के उच्चारण के नियम को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे समझने के लिए दोस्तों आप जो है एक एक चीज को यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश के बुक पढ़ना हो, इंग्लिश के किसी सेंटेंस को पढ़ना हो, इंग्लिश के किसी वर्ड्स को पढ़ना है, आप दोस्तों नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे 100%। ठीक है, तो दोस्त प्लीज जो है वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन दोस्त मजा आ जाएगा यार। आज की क्लास को देख लेते हो, वीडियो को लाइक करो या ना करो यार, देखो यार प्लीज देखो वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आएगा, ई, तो दोस्तों ई का उच्चारण आपको जो है ए के रूप में, ए मतलब कहने का अर्थ है किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिएगा पी का दोस्तों प होता है, टी का ट होता है, ई है ना, तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे पेट, ए। RED को पढ़ेंगे रेड, PEG को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पिग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पिग। अब देखिए PAGE को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? पेज पढ़ते हैं। कैसे? पी का प, जी का ज। क्लियर है? ए के बाद अंतिम में ई आता है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। मैंने आपको ए के उच्चारण के नियम में मैंने आपको बता दिया, तो इसे याद रखिएगा। PAGE को पेज पढ़ेंगे और PAG को पेग पढ़ेंगे, पेज नहीं पढ़िएगा। क्लियर है जो
दोस्तों जो जो चीज बता रहा हूँ, यदि मान लीजिए कोई मेरे भाई ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को छोड़कर चले होंगे, बताइए दोस्त, यहाँ पे बता रहा हूँ एक चीज समझ में आएगा, नहीं आ सकता है दोस्तों, क्लियर है। एनईटी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेट। एनईटी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेट। पीईएन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पेन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पीईएन को पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक एक चीजों को आप लोग देखते रहिएगा। एल ई, एल का ल होता है, जी का ग होता है, ई है ना, तो इसका उच्चारण एक रूप में लेग। हेन, वेट, क्या पढ़ेंगे? वेट। देखिए यहाँ पे बीईजी को पढ़ेंगे बेग, टीईएसटी को पढ़ेंगे दोस्तों टेस्ट। इसे अभी समझाऊंगा, पहले छोटा छोटा वर्ड्स को आपको बता दे रहा हूं। एमईएन को क्या पढ़ेंगे? मेन। टीईएन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेन। और देखिए बीईडी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बेड पढ़ेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बीई डबल एल, तो बी का ब होता है, ई का उच्चारण एक रूप में, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, बेल। देखिए यहाँ पे टी डबल एल को टेल। अब यहाँ पे याद रखना दोस्तों, एक पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एन का न होता है ना, एन का न होता है ना, ई रहेगा तो इसका उच्चारण एक रूप में करोगे ना। एसटी को क्या पढ़ेंगे? एस्टा। एसटी को एस्टा, मैंने आपको बताया यार, एक एक चीज को यहाँ पे आपको नहीं पता है तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा। एसटी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसटी को हम लोग दोस्तों एस्टा पढ़ते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे मैंने आपको लिखकर बताया, क्या बताया दोस्तों? एसटी को हम लोग जो एस्टा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा दोस्तों, और एक एक चीजों को क्या करना होगा दोस्तों? समझना होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या चलते हैं? नियम की ओर चलते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखिए एन ई का ने, एस टी को एस्ट, तो क्या हो जाएगा? नेस्ट। अब देखिए यहाँ पे टी का ट, ई का उच्चारण एक रूप में, एस टी को एस्ट, क्या हो जाएगा? टेस्ट। टीई एस टी को पढ़ेंगे टेस्ट, एक रूप में उच्चारण करेंगे, क्लियर है जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण दोस्तों आपको जो है बड़ी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, यानी कि बड़ी की मात्रा ये है, इसे याद रखिएगा, बड़ी ई के रूप में करते हैं। और जब याद रखिएगा एक और पॉइंट कि जब बड़ी ई बोलते हैं ना तो ध्वनि जो है दोस्तों थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, जैसे डी डबल ई पी रहेगा डीप, स्लीप, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, क्लियर है। अभी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी डबल ई और यहाँ पे दोस्तों पी लगेगा, तो डी डॉ, डबल ई ई, पी प, डीप। के कॉ लिखिएगा, डबल ई ई, पी का प, कीप। एसएल को स्लॉ पढ़ेंगे, एसएल को स्लॉ, डबल ई ई, पी का प, स्लीप। मीट, क्या हो जाएगा? मीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस डबल ई, सी, एफ डबल ई, फी, बी डबल ई, बी, टी आर। टी आर आया तो मैंने शुरुआत में बताया टी आर को ट्रॉ पढ़ते हैं, टी आर को ट्रॉ पढ़ेंगे, डबल ई का उच्चारण ई के रूप में, ट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू डबल ई डी, वीड, वीक। जी आर को यहाँ पे ग्रॉ पढ़िएगा, डबल ई है ना तो इसका उच्चारण ई के रूप में, एन का होता है ना, ग्रीन। एफ आर का फ्रॉ पढ़िएगा, डबल ई ई, फ्री, फ्री होता है मुफ्त होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है जी। देखिएगा जब डबल ई के बाद आर आए, डबल ई के बाद दोस्तों आर आए तो डबल ई का उच्चारण दोस्तों ई आ के रूप में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए डबल ई के बाद आर आया तो यहाँ पे ई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे, तो जे का ज, और यहाँ पे ई है तो ई का उच्चारण यानी कि बड़ी के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे अ लगा दीजिएगा, आर का दोस्तों होता है र, जे डबल ई आर, जियर, जियर। यहाँ पे जियर और नहीं, जिया इस तरीके से, लेकिन र लिखते हैं लेकिन जिया पढ़ते हैं, क्लियर। देखिए यहाँ पे एस एन डबल ई आर, स्नियर, डी डबल ई आर, डियर, डियर नहीं, डियर नहीं, डियर, क्लियर। प्रोनाउंसिएशन रूल्स बहुत आसान तरीका है दोस्तों, यदि आप सीख लेते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। बी डबल ई आर, बीर नहीं, बिया, पी डबल ई आर, पिया, एल डबल ई आर, लिया, क्लियर। यहाँ देखिए क्यू यू डबल ई आर, क्वियर, क्वियर, क्लियर। वियर, यहाँ देखिएगा चीयर, चीर नहीं, चीयर, ठीक है। अब देखिए दोस्त लास्ट देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को मुख्यतः आप जो है बड़ी के रूप में करते हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा का लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पी का प ई ए आया तो इसका उच्चारण ई के रूप में, के का होता है दोस्तों क, पिक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि गला जो है दोस्तों सूखने लगा है, ठीक है। ये मतलब कि सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे बोलते बोलते बहुत देर से बोल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद दोस्तों लेकर आऊँगा। यदि आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो यहाँ पे कमेंट में नेक्स्ट लिख दीजिएगा। क्लियर है जी? क्योंकि दोस्तों बोलते बोलते थक चुका हूँ, आगे इसको समझाकर वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखिए टी का ट होता है, ई ए है तो इसका उच्चारण ई के रूप में टी, जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं ना, चाय नहीं चाय, तो वहाँ पे टी टी बोलते हैं ना उसको, तो वहाँ पे टी ई ए रहता है तो उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे टी। ई ए टी को ईट, एस ई ए को पढ़ेंगे सी, ठीक है, बड़ी के रूप में उच्चारण कर रहे हैं। बी बॉ, टी ट, ई ए तो इसका उच्चारण ई, बीट, एच ह, ई ए है तो ई टी का ट, हीट, मीट, वीक, क्या है दोस्तों? वीक। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे आर ई ए डी को पढ़ेंगे रीड, एम ई एन को पढ़ेंगे मीन, सी एल है तो क्लॉ पढ़ेंगे, और ई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में एन का लिखेंगे ना, क्लीन, एल ई ए एफ को पढ़ेंगे दोस्तों लिफ्ट। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत है या व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको जुड़ना है, ठीक है, तो इस नंबर पे आपको कॉल मैसेज कर सकते हो 73 24 81 37 29 7324813729। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।